सच्चिदानंद रूपाय विश्व तृप्त्यादि हेतवे त्रापते विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हरि शरणम नारायण नारायण। कल अभी हमारे प्रधानमंत्री ने धर्म ध्वजा को फहराया अयोध्या में, तो हमको भी थोड़ा धर्म की तरफ याद आ गया। लेकिन मोदी जी बड़े हैं, प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने तो 4 जगत गुरु शंकराचार्य के सिर पर पैर रख करके धर्म ध्वजा फहराया और उनको निमंत्रण भी नहीं दिया। राजनैतिक जो धर्मगुरु थे, जिनको अपना दोस्त मानते थे, उनको भी नहीं बुलाया। जैसे रामभद्राचार्य, बहुत गुस्से में रामभद्राचार्य, अगर उनका चले तो प्रधानमंत्री को भी कुर्सी पर चटा दें। तो वास्तव में धर्म क्या है, उसके लक्षण क्या है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। उसके बारे में भी जानना जरूरी है। देखिए, हमारी भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट है, वो संवैधानिक पीठ है। मतलब सुप्रीम कोर्ट संविधान से ही बनाई गई है। 3 अंग है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। तो जो न्यायपालिका है उसमें सबसे सर्वोच्च क्या है? सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। वहाँ का लोगो क्या है? जतो धर्मस ततो जयः, जतो धर्मस ततो जयः, ये सुप्रीम कोर्ट का लोगो है। यानी सुप्रीम कोर्ट भी ये मानता है कि जहाँ धर्म है वहीं जय है। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर धर्म की आप रक्षा करते हैं, धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो धर्म सर्वोपरि है, और उसी धर्म को सर्वोपरि मान करके हमारे स्वामी अभिमन्यु महाराज ने मनुस्मृति की रचना भी की थी। इसलिए मनुस्मृति का एक नाम धर्मशास्त्र भी है, सनातन धर्मशास्त्र। अब धर्म क्या है? श्रीमद् भागवत के अनुसार, श्रीमद् भागवत जो शास्त्रानुकूल आचरण है, शास्त्र के अनुकूल जो कर्म किया जाए वो धर्म है, और न किया जाए तो धर्म है। और शास्त्र के विपरीत किया जाए तो विधर्म है। यानी विधर्म यानी आप उल्टा करते हैं। तो धर्म क्या है? यानी शास्त्र कहता है धर्म के अनुसार कार्य करें, यानी शास्त्र के अनुसार करें, और न करें तो धर्म, और उल्टा करें, विपरीत करें तो विधर्म हो गया। तो धर्म जाने कैसे? धर्म क्या चीज़ है ना, उसका प्रत्यक्ष दर्शन कैसे करें? तो धर्म के बारे में कहा गया है, वेदा स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रेमात्मना एतत् चतुर्विधम पाहु साक्षात धर्म से लक्षणम। धर्म के 4 लक्षण हैं। वेद, वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वेद। स्मृति, स्मृतियाँ। सदाचार, सदाचार माने, सदाचार का मतलब कि लोकरीत, लोकरीत, सदाचार जो हमेशा से कस्टम जिसको कहते हैं, बराबर चला आ रहा है। तो सदाचार जो प्रचलन में चला रहा है, रीति रिवाज में चला है, और स्वस्थ च प्रेमात्मा, जो आपको अच्छा लगे। यही 4 धर्म के लक्षण हैं। तो किसी काम को यह जानने के लिए धार्मिक है कि नहीं, पहले वेद में देखें कि वेद के अनुसार क्या वह काम वेद सम्मत है कि नहीं। नहीं ढूंढने में आया। अब स्मृतियों में आप ढूंढें कि स्मृति के मुताबिक आपका वह काम सही है या गलत है। अगर स्मृति द्वारा समर्थित है तो वो काम धार्मिक है। स्मृतियों में आप ढूंढ नहीं पाए तो सदाचार है। लोकरीत क्या चल रही है? आपके जाति में, आपके खानदान में, आपके कुल में कैसी परंपरा है, उस परंपरा का आप निर्वहन करें। कुछ परंपराएं होती हैं जो न वेद में हैं, जो न वेद में हैं और न स्मृति में हैं, लेकिन चल रही हैं। शादी विवाह में देखने को मिलता है। छोटा सा उदाहरण दे दे ना,
छोटा सा उदाहरण देंगे। एक कहते हैं कि आज तेल उठौनी है, उसको क्या कहते हैं? मठमंगरा। मठमंगरा हुआ जा, वो कहीं लिखा पढ़ा नहीं है, सनातन से चला आ रहा है। मठमंगरा में क्या होता है? 3 चीज बढ़ती हैं। क्या क्या? चने की दाल, गुड़ और तेल। क्यों बांटा जाता है? उसके पीछे उद्देश्य है। शनि को खुश करने के लिए तेल बांटा जाता है कि शनि महाराज हमारे शादी विवाह में कोई उत्पात न होने दें, नहीं रुष्ट हो जाए, आधी आ गई, पानी आ गई, मारपीट हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गई। तो शनि चूंकि क्रूर ग्रह है, उसको इसलिए खुश किया जाता है कि वो अड़ंगा पैदा न करे। और गुड़ क्यों बांटा जाता है? ये मंगल ग्रह के लिए है। मंगल शांत रहे, हमारे वैवाहिक कार्यक्रम में मंगल करें। और चने की दाल क्यों? वो बृहस्पति के लिए है। बृहस्पति देवताओं का गुरु है और शांत ग्रह है। अगर बृहस्पति आपके पक्ष में है तो आपका बाल बाका होने वाला नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? ये परंपरा वाली, ये परंपरा की बात है। और भी अभी देख करके हम कल आए, एक श्राद्ध हो रहा था। वहां क्या है? एक गड्ढा खोद दिया, बोले ये क्या है? बैतरनी। ईख पकड़ लाए, बांध दिए के, बोले इंडाव बन गई। गाय के पूंछ में बांध दिए, उतार दिए, बोले बैतरनी पार हो गया। ये क्या है? लोकाचार है। बैकुंठ में बैठा दिए। अरे जब तुम मध्यमा श्राद्ध कर दिए, उत्तम श्राद्ध कर दिए, तो उस जीव की मुक्ति हो गई, प्रेत से पितर हो गया। अब उसकी मुक्ति हो गई तो उसको आप बैकुंठ में पकड़ कर ले जाएंगे, बैठाएंगे? नहीं, ये लोक रीति है, करना चाहिए, ये भी धर्म है, अधर्म नहीं है। सबसे अपनी आत्मा ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आपको निर्णय करने का समय ही नहीं है, आप निर्णय करने की स्थिति में नहीं हैं, या प्रयास करने के बावजूद आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि ये हमारा कार्य धर्म युक्त है या नहीं, करने योग्य है कि नहीं। तो सबसे अपनी आत्मा, आपकी आत्मा जो गवाही दे वही धर्म है। जो आत्मा आपकी आत्मा गवाही दे कि आपको क्या करना चाहिए, वही धर्म है। उदाहरण ले लीजिए, ये दुनिया जानती है कि गाय की रक्षा करनी चाहिए। ये भी दुनिया जानती है कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। धर्म के 4 चरण हैं: सत्य, शौच, दया, दान। सत्य, शौच माने पवित्रता, दया और दान, ये सब जानते हैं। तो हमको सत्य बोलना चाहिए, ये भी तय है। एक कसाई गाय के पीछे पड़ा है, गाय भक्ति चली जा रही है, चुपके से आपके घर में घुस गई, और कसाई ने आपके घर में घुसते हुए नहीं देखा, आपको घर में घुसते नहीं देखा। आप गेट पर खड़े हैं, कसाई पूछ रहा है यहां गाय आई थी, किधर गई? बोलिए। अगर कसाई से सच बोल दें, सत्य बोल दें, तो गाय मारी जाती है, गौ हत्या लगेगी, गौ हत्या हो जाती है। और असत्य अगर न बताएं कि गाय यहां हमने देखा ही नहीं है, असत्य हो गया। यानी वहां आप फंसे हैं, या तो गौ की रक्षा कीजिए या सत्य बोलिए। वहां पर आपकी जो आत्मा गवाही दे वही आपको करना चाहिए, जो आपके दिमाग में आए, जैसा आपका विवेक समझ में आए। हमको गौ बचाना है, दूध पूरा जाने दो, या हमको सच बोलना है, गाँव मारी जाए बार, जैसा आपका विवेक होगा वो कर्म धर्म कहलाएगा। ये धर्म के 4 लक्षण हैं। अधर्म के 4 चरण भी मैंने बता दिया आपको: सत्य, शौच, दया, दान। ठीक। अब उसके बाद धर्म को अर्जित करने के लिए कर्म की जरूरत है। कर्म के भी 4 अंग हैं। त्रेता युग में ध्यान था, सतयुग में ध्यान था, यानी ध्यान जो है वो त्रेता नहीं सतयुग में था। अब त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा, और कलयुग में नाम, भगवान का नाम का लीजिए, यही सबसे बड़ा एक कर्म। आपके 4 कर्म के चरण हैं। अब 4 वेद हैं, स्मृतियां अनेक हैं। अब कौन स्मृति को हम माने जिसके आधार पर निर्णय हो कि ये शास्त्र सम्मत है। बहुत सारी गौतम स्मृति,
ना। उसके बाद भी पराशर स्मृति, मनुस्मृति। ये भी संभव है कि स्मृतियों में विरोधाभास हो, तब कौन से स्मृति वाले। अगर स्मृतियों में विरोधाभास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, जो स्मृति कहती है उसको मान लीजिए। अगर स्मृतियों में विरोधाभास है तो जो मनुस्मृति है वो मानी जाएगी, इसलिए कि मनुस्मृति ये संविधान है, बकिया स्मृतियाँ विधान है। बकिया स्मृतियों में जो लिखा है वो विधान है, कानून है, विधि है, लेकिन संविधान नहीं है। लेकिन मनुस्मृति में जो लिखा है संविधान है। यानी वेयर डिफरेंस बिटवीन द ओपिनियन ऑफ मनुस्मृति शाल प्रिवेल, ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जहां मनुस्मृतियों में डिफरेंस माना जाएगा वहां पर मनुस्मृति मानी जाएगी। समझ गए बात। इसलिए मनुस्मृति धर्मशास्त्र है, मनुस्मृति के अनुकूल अगर बात है तो वो सच है, अन्यथा मनुस्मृति तो मानना ही है, लेकिन सर्वोपरि क्या है, मनुस्मृति है। और स्पष्ट बात हो गई कि धर्म किसे कहते हैं और धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म के लक्षण क्या है, हमको कैसे पहचानना चाहिए कि ये हमारा काम धर्म है कि अधर्म है। ठीक इस प्रकार से हमको अपने जीवन में धार्मिक कृत्यों को करना चाहिए। आगे हम आपको बताएंगे कि सृष्टि की उत्पत्ति बता चुके हैं, सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, ब्रह्मा की आयु क्या है, ब्रह्मा की आयु क्या है, काल की गणना कैसे होती है, प्रलय किसे कहते हैं, इन सब के बारे में आपको अगली बार बताएंगे। जय श्री कृष्णा, जय नारायण।